बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश फ्राई और मटर आलू में पुलाव। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने फ़िश ले लिए और ये बोनलेस फ़िश है और बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो आप अगर कांटे वाली फ़िश भी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी बिल्कुल सेम यही होगी, बस आप फ़िश में चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने बोनलेस फ़िश ले लिए और इसको मैरिनेट करते हैं। मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी ऐड की है, 2 टीस्पून मैंने भुना कुटा धनिया ऐड किया है, 2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है हमें। अच्छा, ये होममेड मसाले और बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च लिए, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए जस्ट कलर के लिए, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है मैंने। 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, और वो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन का ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और हरी मिर्चों को कूट लिया था वो भी ऐड कर दिया, और 1 लेमन था वो लेमन भी ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पानी वाला भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बैटर बना लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये बैटर इसका तैयार हो गया है। अब इस फ़िश को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और सारी फ़िश इसमें एक साथ मैं ऐड कर दूँगी, और फिर इसको मसाले में अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। तो ये मसाले में आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके लिए रख दूँगी, ताकि इसमें मसाला अच्छे से जूसी हो जाए, जो फ़िश है हमारी अच्छे से इसमें मसाले की बाइंडिंग हो जाए। अच्छा, इसमें ऑयल डालने की वजह ये है कि आपका जो मसाला है ना, मतलब कोटिंग इसकी बहुत अच्छे से होगी, इसलिए मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। तो आप लोग भी ऑयल ज़रूर ऐड कर दें। यहाँ पे ये देखिए सारी फ़िश बोनलेस जो मेरे पास है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरीके से, और फिर इसको एक साथ ही मसाले में मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए सारी फ़िश इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से फ़िश को मसाले के अंदर कवर कर लूँगी, ताकि सारी फ़िश में मसाला कवर हो जाए। ये देखिए मसाला माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद इसका फ्राई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और 1 किलो चावल बना रही हूँ, तो मैंने हाफ़ केजी से ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 अदद मेरे पास प्याज थी वो प्याज ऐड किए, और 12 से 13 अदद मेरे पास कड़ी पत्ते थे वो भी ऐड कर दिए, और सारे साबित गरम मसाले जो होते हैं लौंग, दालचीनी, साबित इलायची और साबित काली मिर्च और तेज़पात और दालचीनी और साबित ज़ीरा, ये सारे गरम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। गरम मसाला ऐड करने के बाद प्याज को अच्छे से मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था। उसके बाद 4 अदद टमाटर थे वो ऐड कर दिए, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है, और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। और यहाँ पर मेरे पास एक पुलाव बिरयानी का मसाला था साशे में, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इस बिरयानी मसाले में एक अलग ही खुशबू होती है जो आपके चावलों में आती है। तो ये ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास एसेंस वगैरह है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, फिर पुलाव बिरयानी मसाले को स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे आलू मटर थे, उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद 4 आलू बुखारे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची ऐड कर दिए, और अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद इसको कवर करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। जब ये चावलों का पानी इसमें ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मैं आधे घंटे के लिए भिगो देती हूँ, चावलों के ऊपर डिपेंड करता है तो कितनी देर तक हमें भिगोना है। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखिए चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके ढक दूँगी, उसके बाद दम पे रखूँगी। उसके बाद इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले हम फ़िश फ्राई कर ले जो मैंने मैरिनेशन करके फ्रिज में रखी है। तो हम फ़िश की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल, और इस तरीके से मैं चेक कर लिया ऑयल हमारा फुल गरम है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़िश ऐड कर, तो बस इसका फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।